हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पीपी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों का फाइनल एग्जाम फरवरी में स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप लोग एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे पूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह क्वेश्चन बार-बार देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है राजस्थान में, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ गुजरात और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ पंजाब। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर खुद से जानते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ अशोक, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ उदयन और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ बिंबिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का उदयन। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1526 ईस्वी में। सन 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध स्टार्ट हुआ था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक के द्वारा धम्म नीति का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रथम संत कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कालिदास। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ह्वेंसांग किसके दरबार में भारत आया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ह्वेंसांग जो चीनी यात्री था वो किसके दरबार में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन के दरबार में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तुलु वंश। ऑप्शन नंबर सेकेंड थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा तुलु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। हुमायूं नामा की रचना किसने की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया हुआ वज्रयान किस धर्म की शाखा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वज्रयान किस धर्म की शाखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शाखा है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए और पता होगा भी कि भारत का नेपोलियन कौन है यानी किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु कानू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। संस्थाल विद्रोह के नेता सिंधु कानू थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरठ से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे दिया हुआ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कोलकाता, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ बम्बई, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ कालीकट और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ सूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सूरत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का एनफील्ड राइफल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रैयत बाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रैयत बाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमसन मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैयत बाड़ी व्यवस्था थॉमसन मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। मेघदूतम के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। VBI मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालिदास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान में कांसे के नर्तकी का प्रमाण मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे के नर्तकी का प्रमाण मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है संस्थाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संस्थाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का बोमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। R37 क्या है? तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक कब्रगाह यानी कि कब्रिस्तान था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरक्को से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है साबरमती का संत किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साबरमती का संत किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों मोतीलाल नेहरू और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ चित्तरंजन दास और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास दोनों थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडो ग्रीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इंडो ग्रीक के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस पुस्तक में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राखीगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 महाभारत की रचना किसने की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महाभारत की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिन चला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। महाभारत मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीष्म को। भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का गंधर्व विवाह किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भीम के द्वारा हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीम का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तुलु वंश से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुनु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्को पोलो को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। और आप लोग जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोगों के ये एग्जाम होने वाले इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार आप लोगों को लगातार जब तक एग्जाम संपन्न नहीं हो तब तक आप लोगों को इसी प्रकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 पे यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये अल बेरूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, अल बेरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अल बिरूनी ने किताब किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, इब्न बतूता निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। कृष्ण देव राय किस साम्राज्य के राजा थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्ण देव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। जैसे घोंसले की पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। विजयनगर पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संगम वंश। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर पर संगम वंश ने सबसे पहले शासन किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के राजा थे देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर का महानतम शासक कौन था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेवराय था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं और इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगा। और ये जो सीरीज चल रहा है 50 क्वेश्चन का, वो लगातार चलता रहेगा जब तक कि आप लोगों का फाइनल एग्जाम कंप्लीट ना हो। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।